ओम शांति। मेरा नाम बीके प्रिंस भाई है। मैं 14 साल से ज्ञान में हूँ। बाबा को जाने हुए मुझे 14 साल हो गए। मैंने लुधियाना से ज्ञान लिया। सबसे पहले हमारे माता जी आए। माता जी के बाद माता जी मुझे लेके आए। तो ज्ञान में बाबा ने बहुत ही अच्छे सहज रीति से हमें रखा, सहज रीति से हमें पाला। इसमें बहुत अच्छे अच्छे बाबा ने मुझे अनुभव कराए। अनुभव में कुछ अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अनुभव की तो लाइन लगी हुई है, परंतु कुछ एक खास अनुभव, बहुत ही बड़ा अनुभव है ये जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। अनुभव ये है कि हमने 5 मई 2005 को अपना एक घर लिया। घर बंद गली में था, तो इतना कुछ खास तो नहीं था। बंद गली के लास्ट चक्कर में था। व्हीकल वगैरह निकालने में भी दिक्कत होती थी, है ना। जो साथ में रहते थे उनके साथ भी इतना अच्छा रिश्ता नहीं था। हमारे दिल की सदा आश रहती कि बाबा हमें आप खुला घर दे दो, खुली गली में घर दे दो, यहाँ इतना हमें घुटन होती है। तो सबसे पहले बाबा ने जैसे संकल्प देते रहे, तो बाबा ने सबसे पहले हमें हल्का किया। जो इनके साथ प्रेम नहीं था उनके साथ हमारा प्रेम बनाया। उसी गली में हमें आनंद की अनुभूति कराई कि जैसे कि हमारे जो रिलेटिव थे साथ में रहते थे उनके साथ इतना प्रेम नहीं था। सूरज भाई ने एक बार कहा था, सूरज भाई जी हमारे, उन्होंने एक बार कहा था कि जब आपकी किसी आत्मा के साथ ना बने तो उसके लिए शुभ भावना करनी शुरू करो। ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो जब भी उनके साथ हमारी नैन मुलाकात होती आते जाते तो हम उनके लिए यही भावना रखते, ये देवकुल की महान आत्माएं हैं। धीरे धीरे हम देखने लगे कि वो आत्माएं, उन आत्माओं की निगाह भी हमारे प्रति ठंडी हो गई, सहज हो गई। तो हमें बड़ी खुशी हुई। इसी विश्वास के कारण हम बाबा के ज्ञान में आगे बढ़ते रहे। सेल तो करने की काफी टाइम से सोच रहे थे, है ना। 2005 मई में लिया, तो मई से मैं समझता हूँ 6 मंथ में हमने सोच लिया कि नहीं, ये चीज हमारे लिए नहीं है, हमें कुछ और चाहिए। सेल करने की सोचा, नहीं हुआ, बात बनती गई, बहुत सी परिस्थितियां आई, बहुत सी विघ्न आए वहां पे, है ना। किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला कि ये ऐसे ठीक नहीं है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। तो संकल्प देते रहे कि बाबा हमें यहाँ से जाना है, कि हमें आप इससे चेंज करा दो, ये समस्या विघ्न से हमें मुक्त करा दो। तो मम्मी कहते कि पता नहीं कोई कर्मों का हिसाब किताब है जो बाबा ने हमें यहाँ पे लॉक करके रखा हुआ है, क्योंकि वो एकदम लॉक जैसा उसका सिस्टम था पूरे घर का। तो ऐसे ऐसे समय बीतता गया, हम अनुभव करते गए कि बाबा हमें जल्दी मुक्त कर देंगे। तो मैं ऐसे कुछ, जैसे घर में कुछ सामान होता है ना कि इस्तेमाल नहीं करते ना, तो वो सामान पैक करके रखने लग गया कि जल्दी ना हम यहाँ से जाएंगे ना, तो ये पैकिंग जैसे यहाँ से स्टोर में मैंने पैक कर करना शुरू कर दिया 5 साल पहले ही। अपनी एनर्जी देता रहा, सबकॉन्शियस माइंड के प्रयोग करता रहा, बाबा की याद में रहता और सोचता कि बाबा हमें मुक्त कर देंगे, बाबा हमें दूसरी ओर शिफ्ट कर देंगे। तो मम्मी कहती है सामान ऐसे पैक, इतना अच्छे से पैक क्यों करके रखा है, इस्तेमाल नहीं करना। मैंने कहा नहीं मम्मी, हम नए घर में जाएंगे ना, तो वहां पे ये ऐसे के ऐसे ले जाएंगे, वहां खोलेंगे। तो मम्मी कहती कब जाएंगे नए घर में। मैंने कहा जब भी जाएंगे जल्दी ही जाएंगे। तो उनको सुन के बड़ा आश्चर्य लगता कि ये लड़का सामान पैक कर रहा है, कि बेटे तो ठीक तो है, सेट तो है तू। मैंने कहा हाँ जी मम्मी मैं ठीक हूँ, हम जल्दी जाएंगे, बस इतना पता है ना। जैसे कि हमने विजन में हम देखते थे कि हमें 9 लाख मिलेंगे, है ना, 9 लाख मिलेंगे, तो वो 9 लाख ही मिले, है ना। हमने ये विजन में देखा हुआ था कि कैसे हमने सामान पैकिंग करनी है ना। नाइट का टाइम होगा, रात को 9 से लेके 12:30 के बीच का टाइम होगा, हम अगले घर में जाएंगे, अगले घर का लॉक ऐसे खोलेंगे ना, अगले घर में हमें पेंट मिलेगा, है ना, अगले घर में हमें प्लांट मिलेंगे, है ना। तो वैसे ही ये काम हुआ, वैसे ही हमें बाबा ने सब कुछ दिया जैसे जैसे हमने संकल्प किया था। बस हम भूल गए थे। 5 साल हमने इस संकल्प को एनर्जी देते रहे, रोज विजन देखते रहे कि ऐसे हमने सामान पैक करना है, ऐसे हमारा ट्रक होगा, ऐसे हमारी मदर होंगी, ऐसे हमारा सिस्टर होंगी, इस टाइम हम पैकिंग करेंगे, इस टाइम हम निकलेंगे, इतने मजदूर होंगे, ये कलर का ट्रक होगा, इतना बड़ा होगा, ऐसे बेड रखा, जब हम सामान पैक करके उठाएंगे तो बेड के ऊपर बेड रख देंगे, उसके ऊपर ट्रंक रख देंगे, ट्रंक के ऊपर अलमीरा रख देंगे। छोटी 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 हर बात हमने विजन की, है ना। और इस विजुअलाइजेशन में मैं सबसे अच्छा समझता हूँ कि उस जो वो घर है ना,
वो हमें नेगेटिव कर रहा था, क्योंकि आसपास बनती नहीं थी। जब भाई साहब के संकल्प से हमें समझ आया, भाई साहब के द्वारा हमें समझ आया कि जो भी आत्माएं आसपास है ना, उन आत्माओं के प्रति शुभ भावना करो पहले तो, है ना। यार ये मेरे गुड फ्रेंड हैं, ये मेरे गुड फ्रेंड, ये देव कुल की महान आत्माएं हैं। जितने दिन उस संकल्प ने काम ही नहीं किए, जब जब जितने दिन तक हमारा नेगेटिव अकाउंट उन आत्माओं के साथ रहा, पहले उन आत्माओं के साथ हमारा पॉजिटिव अकाउंट सेट हुआ, फिर उसके बाद में वो सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग क्या प्रकृति ने, यूनिवर्स ने रिसीव किया कि इस बच्चे की ये मनोकामना, शुभ इच्छा पूरी करनी है ना। तो 9 लाख ही मिले। हुआ ऐसे कि थोड़ा सेहत का पेपर आया, हिसाब किताब बना। जो मकान हमने सेल करना था ना, उससे हम 6 मंथ पहले ही दूसरे घर में शिफ्ट हो गए थे। वो हमने लोन पे लिया था, उसका लोन ले लिया और वहां पे फिर शिफ्ट हुए। ये मकान 6 महीने तक बंद रहा। मैंने कहा मम्मा देखो, ये हमें कुछ इनकम तो दे नहीं रहा, लॉक ही पड़ा है, हमने तो इसको खोल के भी नहीं देखा, 6 महीने हो गए हमें आए हुए, तो आप इसको सेल कर दो। मम्मी तो तैयार नहीं थे। तो फिर बाबा ने ऐसे चमत्कार किया कि सेहत का पेपर भी आया और दीदी का जाना हुआ ऐसे, दीदी की मैरिज हुई, तो इनकम सोर्स भी, लोन का भी खत्म हो गया। तो दीदी भी चले गए, मेरा सेहत का पेपर आ गया। तो मम्मी ने कहा कि ठीक है, हम सेल की बात करते हैं किसी से। फिर ऐसे बातें करने लग गए एक दूसरे, कहीं ना कहीं कि भाई हमें ऐसे ये घर, ये मकान सेल करना है। तो सेल करने की जैसे जैसे बातें करने लग गए, फोन हमें भी आते रहे। तो फिर मम्मी से बात हुई किसी की कि हम आपको 9 लाख पूरा एग्जैक्ट दे देंगे। तो उन लोग का फोन आया मेरे पास कि प्रिंस भाई, ऐसे आपको हम 9 लाख दे देंगे। शुक्रवार के शाम की बात है, शाम को 7:30 बजे, कि आपके घर की बात हो गई और मम्मी का भी फोन आया कि तेरे अकाउंट में ऐसे पैसे आएंगे। उन्होंने जैसे बात की, सारी बात मम्मी ने की, बस उन्होंने मेरे अकाउंट में 50,000 डाल दी कि ये आपके मकान की साई, कल हम आपको सारी पेमेंट कैश दे देंगे। शनिवार का दिन था, बैंक जल्दी बंद हो जाना था, उन्होंने कहा आप सुबह जल्दी आ जाना। तो देखो कि कैसे बाबा ने, यूनिवर्स ने कैसे कमांड रिसीव की। इसमें सबसे बड़ी कमांड रिसीव जब होती है जब हमारा मन शांत हो, जब हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव हो, शुक्रिया का भाव हो। उन आत्माओं के प्रति मैंने शुक्रिया किया, क्षमा मांगी, तो मेरा अकाउंट सेट हुआ। तो यूनिवर्स ने मेरी कमांड रिसीव की, ऑर्डर माना। बाबा ने मेरी मदद तभी की जब मैं पॉजिटिव हुआ। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पॉजिटिव रही। जब हमें पेमेंट मिली, बस फिर उसके बाद में हमें इतनी मुश्किल नहीं हुई कि भी 9 लाख मिल गया, अकाउंट में जमा करा दिया और वो अकाउंट से हमने लोन वालों को भी लोन भी क्लियर कर दिया। देखो बाबा ने हमें लोन से भी स्वतंत्र कर दिया। 11 अक्टूबर को सिस्टर की मैरिज थी, तो मैं 9 अक्टूबर को मैं एडमिट था। तो 6 नवंबर को मैंने जॉब ज्वाइन करनी थी, 1 मंथ के बाद, क्योंकि इनकम सोर्स इतना अच्छा नहीं था। तो मैंने ही बैठे बैठे संकल्प किया, जैसे 18 जनवरी आई, न्यू ईयर आया, लोहड़ी आई, मैं तो जॉब पे था। तो मैंने अंदर ही अंदर बाबा को कहा, बाबा देखो आपके सारे बच्चे खुश हैं, त्योहार मनाते, सेलिब्रेट करते हैं, आपने मेरे को लॉक करके रखा है, मुझे आप अपने बर्थडे तक, शिव जयंती तक फ्री कर दो। तो देखो बाबा ने 1 फरवरी की डेट थी वो, 30 फरवरी को उन्होंने शाम को 7:30 बजे पेमेंट डाली और 1 फरवरी हमें स्वतंत्र कर दिया, फ्री कर दिया। और 1 फरवरी के बाद में आज दिन तक हमें कोई संकल्प, कोई बोझ नहीं है। मैं समझता हूँ धन्यवाद के साथ हुआ, धन्यवाद का चमत्कार है ये। उन आत्माओं के प्रति मैंने धन्यवाद किया, कार्मिक अकाउंट सेट किया। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। आप भी अपनी कहीं भी कोई समस्या है, आत्माओं के प्रति है, धन के प्रति है, रिश्तों के प्रति है, उन आत्माओं को शुभ भावना दे, क्षमा मांगे, धन्यवाद करें, उनकी अच्छाइयां देखें। ये अनुभव बहुत ही सुंदर है, रोंगटे खड़े करने वाला है, क्योंकि सेहत का पेपर बहुत कड़ा था, दीदी का भी जाना अचानक हुआ ऐसे। तो घर का सेल होना, ये मेरे लिए तो बहुत ही, समझ लो मेरे लिए तो पिंजरा टूटने वाली बात है, क्योंकि मैं तो दिन रात बाउंड था, 24/, की मैं जॉब करता था, 24/7 की। इसके साथ मैं एक और अनुभव सुनाना चाहता हूँ। एक अनुभव ये है कि जब हम नए नए ज्ञान में चले ना, सतगुरुवार का भोग लगता था। तो मैं बैकग्राउंड कल्चर हमारा राजपूती कल्चर है, तो कल्चर में हमारे यहाँ भी भोग की बहुत महिमा है। राजस्थान में भोग की बहुत बड़ी महिमा है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता कि गुरुवार को भोग लगता। तो फिर मैंने भी, जैसे सेवा केंद्र पे जाते सुबह 7 बजे मुरली शुरू होती, तो मैंने भोग लगाना शुरू किया। सबसे पहले मैंने बाबा के लिए नए बर्तन खरीदे, सिस्टम, कपड़े, सारा कुछ। कमरे को एक दिन रात पहले साफ कर देना, अपने कपड़े निकाल के रख देना, है ना। तो मैंने बाबा के लिए मीठा बनाया,
सुबह बुधवार, हाँ गुरुवार की सुबह 5 बजे के करीब मैंने बाबा के लिए मीठा बनाया, हलवा बनाया। तो मैं नहा के जैसे कि पुराने कपड़े डाल लेता था, तो मैं समझता था कि बाबा को भोग लगाऊं तो नए कपड़े, नए वस्त्र डाल के लगाऊं। तो मैं तो कपड़े चेंज करने के लिए चला गया, पीछे गैस चलती रह गई। मेरे को अचानक याद आया कि गैस तो चल रही थी, हलवा जल ना जाए। तो मैंने संकल्प किया, बाबा, ओए मेरे मीठे बाबा, ऐसे प्यार से जैसे मित्र नहीं होते, मित्र को बोलते हैं, ओए मेरे मीठे बाबा, ये आप हलवा जरा देखना। वो संकल्प किया और सेकंड से पहले बुद्धि से गायब हो गया, कि जैसे बाबा ने बुद्धि की तार घुमा दी हो। तो फिर मुझे बाद में जब मैंने कपड़े डाल लिए, कमरा सेट कर लिया, फिर मुझे याद आया, तो मैं ऊपर गया तो देखा हलवा उसी टाइम बंद करना था जिस टाइम मैंने करने में आया था। मेरे को पक्का याद था कि मैंने सिम में, जो गैस की सिम है, वो ऑन की हुई थी, तेज की हुई थी। तो देखो, ऑन की हुई सिम को बाबा कैसे, बाबा कुछ भी कर सकता है, वो जमीन आसमान का मालिक है। वो पूरी वसुंधरा में हीरो की बरसात कर, जो उसकी शास्त्रों में महिमा लिखी है ना, कि समुद्र को शाही बनाओ, जंगल को लकड़ी बनाओ, है ना, जमीन को पेपर बनाओ, तो भी उसकी महिमा कम पड़ जाए। माँ सरस्वती उसकी महिमा लिखने पड़ लगे तो भी कम पड़ जाए, गणेश जी खुद लिखने लग जाए थक जाए। तो ऐसे हमारे बाबा की महिमा है। बाबा का दिन रात धन्यवाद करें, बाबा के प्रति कृतज्ञ रहें, आत्माओं के प्रति कृतज्ञ रहें, हर उस वस्तु के प्रति कृतज्ञ रहें, धन्यवाद करें जो हमें मिल रही है। मैं समझता हूँ धन्यवाद के साथ ही चमत्कार है। जो भी आप इस मेरे अनुभव को सुन रहे हैं, ये अनुभव नहीं, ये अपने जीवन में प्रैक्टिकल उतारें। धन्यवाद का भाव, कृतज्ञता का भाव अपने जीवन में उतारें। दे दान तो छुट्टे ग्रहण, जैसे बाबा मुरली में कहते हैं ना, आज भी अव्यक्त वाणी की मुरली, दे दान तो छुट्टे ग्रहण। आज संडे की वाणी है, वाणी में बाबा ने व्यक्त वाणी में कहा है। तो धन्यवाद का सबसे बड़ा दान है, धन्यवाद का। जो हमें मिला उसके प्रति कृतज्ञ रहें। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भरपूर रहें। तो अनुभव तो बहुत सारे हैं, अनुभवों की खान है बाबा ने। तो मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आपके पास भी बाबा के साथ जुड़े कोई भी अनुभव है, कोई भी एक्सपीरियंस है, तो आप भी शेयर करें इसको। शेयर करने से हमें ये होता है कि हमारा जमा का खाता बढ़ जाता है, कि शेयर करने से हमारी भावनाएं, जो हमारी भावनाएं हम तो व्यक्त करते करते हैं, जो सुनते हैं वो भी समझते हैं कि हम भी बाबा के प्रति हमने जो फील किया है, हम और फीलिंग को बढ़ाएं। जैसे कल की मुरली में बाबा ने कहा था, 7 तारीख की मुरली में बाबा ने कहा था, पढ़े अनपढ़े पढ़ों के आगे भरी ढोएंगे। ये पढ़ाई तुम्हें विश्व का मालिक बनाती है। तो ये पढ़ाई है ना, अनुभव हम किसी को सुना रहे हैं। पढ़ाई माना, पढ़ाई का सार क्या है, कि बाबा के प्रति हमारी फीलिंग हो, बाबा के प्रति हम समर्पण भाव आए हमारे अंदर। तो समर्पण भाव का यही मतलब यही है कि हम अपने अनुभव बाबा के प्रति, जो भी हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, कोई भी छोटा है बड़ा है अनुभव, वो आप जरूर जरूर शेयर करें। इससे हमारा भी भाग्य बने और आपका भी भाग्य बने। आप भी अपना कोई भी अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो जरूर जरूर करें। ओम शांति। थैंक यू।